चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में आयोजित मानस महोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने राम वनगमन और गाय के संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात कही है। साथ ही इस मसले को लेकर सरकार को भी घेरा है, पूर्व की सरकार को। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 15 साल प्रदेश में राज किया, लेकिन राम से जुड़े किसी स्थान को विकसित ही नहीं किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने राम से जुड़े धर्मस्थलों की चिंता नहीं की, गौ माता के उल्टे विकास के रास्ते पर भी प्रदेश को पीछे ही धकेला है। उन्होंने 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ करने का दावा किया और केंद्र सरकार की नीति को किसान विरोधी बताया। इस कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के साथ कई मंत्री और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। शिवरी नारायण में बीते 7 सालों से चली आ रही 1 दिवसीय साप्ताहिक मानस कथा कोरोना के कारण 7 माह रुक गया था। इसे फिर से प्रारंभ किया गया है और इसी में मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे। मुख्य रूप से शिवरी नारायण हमारे राम वनगमन पथ का एक प्रमुख केंद्र, जो 9 केंद्र है उसमें से एक केंद्र हमने चुना है, जिसके संपूर्ण विकास की कार्रवाई की जा रही है और बहुत सुंदर इसको विकसित करेंगे, ताकि जितने भी तीर्थ के लिए आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो और एक व्यवस्थित शहर, और उस प्रकार से शहर जिसमें लोगों को लगे कि हाँ भगवान राम इसी रास्ते से गुजरे थे, वो उनको अनुभव होना चाहिए। तो पूरे कोरिया से लेके सुकमा तक इसको विकसित करेंगे। तौर पर राम वन पथ गमन को लेकर सीधे तौर पर अपनी सरकार की इसे सफलता तो गिनाए ही, साथ में पूर्व की सरकार पर इसके विकसित ना होने का ठीकरा भी फोड़ दिया है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी। श्रीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। आवाज आ रही है आपको? जी। सरकार ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से और जिस तेजी से खासतौर पर राम वन गमन पथ पर काम किया है, उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसी के साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी सरकार ने बीते 15 साल में इस विषय में कुछ नहीं किया। देखिए, राम गमन पथ का जो बात आई है वो हमारे शासनकाल में आई है। आदरणीय श्यामदर जी रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, बीज निगम के अध्यक्ष रहे, पूर्व सांसद और अभी वर्तमान में राज्यपाल त्रिपुरा के उनके बड़े भाई हैं। उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही राम गमन पथ को खोज निकाला था साहित्यकारों ने। रहा सवाल हिंदुत्व के बारे में या भगवान राम के बारे में, क्या हमें किसी कांग्रेसी का सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो भगवान राम के मामले में हो या हिंदुत्व के मामले में हो। चलिए, कांग्रेस से विकास तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुंदरानी जी, बात पूरी कीजिए। किसी भी पार्टी का किसी नेता के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या योगदान रहा है राम मंदिर के मामले में। चलिए श्रीचंद जी, आपकी बात का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से विकास तिवारी जी। विकास जी, जहां आपकी सरकार पीठ थपथपा रही है राम वन गमन पथ के निर्माण को लेकर, वही बीजेपी का कहना है कि इसकी शुरुआत तो उनके कार्यकाल से हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी के द्वारा जो बात कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी का सर्टिफिकेट उनको नहीं चाहिए, तो ये बात तो उनको भाजपा के नेताओं को समझानी चाहिए। राम सभी धर्म के लोगों के है, राम वैश्विक है। राम भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता तो है नहीं कि राम के नाम से जो चंदा फाड़ के सौगंध राम की खिलवा दी और मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहीं 5 पैसे का उसमें योगदान नहीं है। दूसरी बात, 15 साल जो छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, राम भगवान के नाम से राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान के ननिहाल कौशल्या माता के कौशल प्रदेश को उपेक्षित रखा। न केवल उपेक्षित रखा, 20 साल कौशल्या माता के मंदिर के गर्भगृह में ताला लगाने वाले भी भाजपा नेता थे। बात का प्रमाण सबके सामने है। राम वन पथ गमन, उसमें एक ढेला का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी और कदाचित नहीं किया था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब इस बात को उद्घोषित किया कि राम के नाम से सिर्फ राजनीति करती भाजपा, काम नहीं करती, राम काज इनको करना आता नहीं, और अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राम काज कर रही है तो भाजपा के नेताओं के छाती में सांप लौट रहा है, क्योंकि ये कभी काम किए नहीं है। मैं चुनौती पूर्वक बात करता हूँ, भाजपा के नेता जवाब दीजिए, चुनौती राम जारी है। गमन में कितना करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, कितने स्थलों को उन्होंने निर्माण कार्य किया और क्या ऐसे कारण थे। एक सुन लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता कौशल्या के मंदिर के गर्भगृह में 20 साल ताला लगा था। इस बात का सीधा जवाब दिया जी। जवाब दीजिए श्रीचंद जी। देखिए, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है
कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग भगवान राम का नाम तो लेने लगे। जो लोग भगवान जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं, आप बताइए ना, कौशल्या माता के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में ताला कैसे लगा था 20 साल? मैंने कहा ना, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत। देखिए, ये स्पष्ट है। नहीं, बात प्रमाण पत्र की नहीं, बात यह है कि जब सरकार आपकी 15 साल तक रही, तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने इन चीजों के बारे में सोचा और आपकी सरकार में इस पर काम शुरू, तो इतना समय क्यों लग गया? धरातल पर दिखा क्यों नहीं काम? दिखा क्यों नहीं? खोज भी नहीं हमारे सरकार के समय हुई है। आदरणीय स्वर्गीय मनोहरलाल जी यदू जी के और श्यामबेर जी के। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। 20 साल कौशल्या माता, भगवान की माता, राम के माता के मंदिर के गर्भगृह में ताला लगा के रखा क्यों गया था? दर्शन क्यों नहीं करने दिया जाता था? गर्व है कि हम माँ कौशल्या के प्रदेश में रहते हैं। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं। हम सब कभी इस बात का घोषणा भाजपा ने नहीं किया। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सपाट प्रश्न है। आदरणीय सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता भाजपा के, राजधानी रायपुर से चंद कदम दूर में कौशल्या माता के मंदिर के गर्भगृह में 20 साल ताला लगाने वाला भाजपा कौन था? देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें गर्व है। भगवान राम के ऊपर हमारी आस्था है। हमें चलिए गौ संरक्षण पर भी इस पर भी बात कर लेते हैं। माँ कौशल्या हमारे लिए माँ स्वरूपा है पूरे। देखिए, यहाँ पर किसी के धर्म और विश्वास पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि पूर्व की सरकार ने काम क्यों नहीं किया, और अगर किया तो वो दिखाई क्यों नहीं दिया। और इसी के साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, गौ संवर्धन पे जो तेजी से काम अब देखने को मिल रहा है वर्तमान सरकार में, सर उसको लेकर भी, क्योंकि बीजेपी लगातार गौवंश और गौमाता को लेकर काफी एग्रेसिव रही है, तो आपकी पार्टी में इसको लेकर काम क्यों नहीं हुआ? चलिए मान लेते हैं कि पुरातत्व की खोज हो रही थी पिछले 15 सालों में। हाँ, मेरे एक छोटा सा सवाल है जी। आदरणीय शीतल सुंदरानी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की योजना रामायण कॉरिडोर बनाने की है। कौशल्या माता का यह मायका ननिहाल, राम भगवान का ननिहाल, उसमें मात्र एक जगह जगदलपुर को जोड़ा गया, जबकि यहाँ पर सैकड़ों स्थान पर भगवान राम ने समय बिताया है। क्या ऐसे कारण है? किन दुर्भावनाओं के कारण राम कॉरिडोर, रामायण कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ राज्य, कौशल राज्य को शामिल नहीं किया गया? आदरणीय सुंदरानी जी बताएं। विकास, पहले तो आप ये जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मैं चुनौती पूर्वक इस बात को कहता हूँ सुंदरानी जी, आप उस हलफनामा का अगर फोटो कापी आप दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप सवाल को घुमाइए मत। आप ये बताइए कि रामायण कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा क्यों की गई? राम के अस्तित्व को ही नकारते थे आप लोग। ये भाजपा और आरएसएस का झूठ का निंदा है। आप जवाब दे नहीं पाते भाजपा और आरएसएस के लोग। अभी जब मोहन भागवत जी आए तो भी वो कौशल्या माता के मंदिर में गए। क्या छुआछूत मानते क्या मोहन भागवत जी कौशल्या माता के साथ? क्या अपने भाजपा और आरएसएस के नेताओं का 20 साल से लोग ताला लगा के रखे तो उस पर शर्मिंदा था क्या मोहन भागवत जी, जो कौशल्या माता के मंदिर नहीं गए? मुद्दे से ना मुद्दे पर रहे ज्यादा बेहतर होगा जी। मुद्दे पर रहे बात, यहाँ पर बात हो रही थी कि राम वनगमन पथ की और गौ संवर्धन और संरक्षण की वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। पूर्व की सरकार कह रही है कि हमारी सरकार के समय से ये चीज शुरू हुई थी। सर, गौ संरक्षण पर शीतन जी आपका स्टेटमेंट चाहेंगे, क्योंकि इस सरकार ने काम करके दिखाया है। चलिए मान लेते हैं कि राम वन पथगमन में पुरातन के लोग जो है काम कर रहे थे, तो पुरातत्व विभाग वालों ने लंबा समय ले लिया। सर, अब गौ संवर्धन में तो ऐसा कोई बहाना नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये पुरातत्व विभाग ने नहीं, बल्कि मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर मनोहरलाल यदू जी और आदरणीय श्यामबेर जी, स्वर्गीय मनोहरलाल यदू जी, इन्होंने पूरी मेहनत करके रामगमन पथ को चिन्हित किया। जी, चिन्हित किया था। और ये हमारी सरकार के समय चिन्हित किया है। ये कैसे क्रेडिट लेंगे इसके ऊपर? और ये लोग राम जी के नाम पे वापस आए हैं। राम जी को 10 सेकेंड। हमें इस बात का गर्व है कि ये लोग कहीं भटक गए थे, राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रही है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। सर, गौ संरक्षण पर आपसे सवाल किया था, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। जो नई योजनाएं चलाई जा रही है गौ माता और गौवंश से जुड़ी हुई, और इसका ये बातें हवाई बातें हैं। गौ माता के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में किया है,
या गऊ को मां के रूप में अगर स्थापित किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। विकास जी, देखिए, गौ माता को मां कहने वाले मोदी जी को करने वाले, रमन सिंह जी की तारीफ करने वाले ये बताएं कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आरएसएस के नेता विश्वेश्वर पटेल के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 8,000 से अधिक गौ भूख से मरी, गौवंश भूख से मरा, उनका चमड़ा, खाल, हड्डी भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने देख कर खाया। इसका बात का प्रमाण साफ है। गौ माता को मार कर बेचने वाले आज गौ माता के नाम से बात करते हैं। क्या गौ माता और भगवान राम का ठेका भाजपा और आरएसएस ने लेकर रखा है? आज जब उस बात का काम हो रहा है, विश्व में भूपेश सरकार का डंका बज रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो गौ हत्यारे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। आज गोधन न्याय योजना हो, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना हो, इस बात की पूरी देश में और विदेश में भी चर्चा हो रही है। लेकिन भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहूंगा, कौशल्या माता 20 साल कारावास में क्यों थी? और रामायण कॉरिडोर में कौशल राज की उपेक्षा नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दे। जी, मां कौशल्या को कोई कारावास में डाल सकता है? या आपका बेतुका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बेतुकी बातें हैं कि मां कौशल्या को कोई सुंदरानी जी सबूत है। मां कौशल्या को कोई कारावास में डाल सकता है? आप मुझे मां कौशल्या माता के मंदिर के हर जन्म दिवस का आप फोटो उपलब्ध करा दीजिए और मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा जिसमें माता के गर्भगृह में भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ताला लगा के रखा था। देखिए, ये बेतुकी बातों पे मैं बहस करने के लिए समय सीमित है। विकास जी, इसी पे एक और सवाल लेना चाहूंगा। आपकी सरकार वनांचल क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं लाकर वहां पर रोजगार उपलब्ध करा रही है, पर सर शहरी क्षेत्रों का काम, वहां पे बेरोजगारी दर अभी भी काफी ज्यादा है। देखिए, शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि युवाओं को रोजगार मिले। और सर, तो इसके लिए काम क्या किया जा रहा है? अभी क्या नई योजनाएं लाई जा रही है? तो निश्चित तौर पर ये पैसे शहर में भी आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण और तुगलकशाही फैसले के कारण और छत्तीसगढ़ राज्य की जो उपेक्षा मोदी सरकार कर रही है, उसका खामियाजा इस प्रदेश के युवा भी राज्य के क्षेत्रों के युवाओं की रोजगार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है। मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के पास है। आदरणीय सुंदरानी जी भाजपा के बहुत बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी जी से परिचित है। 3 लाख नौकरी वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को दिलवा दे, हम स्वागत करते हैं। श्रीचंद जी, इस पर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार अपना 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ते का वादा किया 10 लाख नौजवानों को, इन्होंने पूरा नहीं किया। 2 साल निकल गए, हर युवा का 50,000 रुपए कर्ज चल गया छत्तीसगढ़ सरकार पर। 10 लाख नौजवानों का कर्ज है भूपेश बघेल जी की सरकार पर। वो तो वादा पूरा करें। बेरोजगारी, हम लोगों ने तो मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ नौजवानों को 50 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे सुंदरानी जी आपके कार्यकाल में, 50 लाख। हाँ, और पलायन आपके ही कार्यकाल में होता था। मेरा सीधा सा सवाल है, आपकी पार्टी ने मोदी जी के पास चुनाव के समय जब वादा किया, आपकी पार्टी ने जब चुनाव के समय युवाओं को लेकर जो वादे किए थे, वो उनके आपके खुद के वादे थे। केंद्र सरकार को दृष्टिगत रखकर तो आपने वो वादे किए नहीं थे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि शहरी क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिले। निश्चित तौर पे शहरी क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार कौशल उन्नयन के माध्यम से मिल रहा है। कोरोना महामारी के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य वो राज्य है जो तेजी से इन चीजों से उभरा। जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। ये इस बात का घोतक है कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। रमन राज में तो लाखों की संख्या में लोग पलायन करते थे। इस बात का भी घोतक है जो प्रदेश के बाहर से कोरोना के समय लाखों 5.5 लाख से अधिक जो मजदूर थे उनको लाया गया सुरक्षित राज्य में, उसका भी जो पाप था वो रमन सरकार की देन थी। अभी जो ये समय है राम वन पद्गमन जो इसका निर्माण कार्य हो रहा है, इसे पूरे देश का। जी श्रीचंद जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा मैं, क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में खासकर युवाओं के रोजगार को लेकर। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं रोजगार के अवसर नहीं है। लोग परेशान है, हालत खराब है। ये लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं। 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था 10 लाख नौजवानों को। एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई 2 साल में ये सरकार। जी शुक्रिया श्री संजय, नाजो टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे जहां पर
श्री राम वन गमन पथ और कई अन्य कार्यों की सराहना जो है राज्य में हो रही है और उन्होंने भी इस बात को एक बार फिर से पूरी प्रबलता के साथ जनता के सामने रखी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवनारायण में आज पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने कई प्रमुख मुद्दों पर जिन पर राज्य काफी तेजी से काम कर रही है उसको रखा था। हालांकि विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है किन्हीं कामों से और कहीं ना कहीं पर राज्य सरकार पर ये कहा भी जा रहा है कि अब ये धर्म को लेकर जो है राजनीति प्रबल हो रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर बात करें तो ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में सरकार अपनी योजनाओं के साथ काफी सफल रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी थोड़े काम करने की जरूरत है। खासतौर पर जो युवा है क्षेत्र के, उनको लेकर सरकार को और गंभीरता से सोचना होगा।